नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम शुरू करते हैं टाइम एंड टेस्ट का प्रैक्टिस 1 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस टाइम एंड टेस्ट के कराए हुए। तो देखिए आगे। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। ये टीचर का क्वेश्चन है, हमें देखना है इज देयर एनी मिस्टेक इन द सेंटेंस और इसे करेक्ट। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। वी केम बैक ये एक पास्ट का टेंस है, पास्ट का एक्शन है, और वी हैड रन आउट ऑफ मनी ये पास्ट ऑफ पास्ट का एक्शन है। यानी जब ये एक्शन हुआ तो इससे पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, यानी पैसे पहले खत्म हुए थे, ये वापस बाद में आए, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। राधा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। तो देखिए ये आपको सिंपल सा ये पता ही होगा। राधा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। तो इसमें ये एक एक्शन है जो पास्ट से स्टार्ट होकर अभी भी कंटिन्यू है, और इसलिए ऐसे एक्शंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। ओके, तो इसकी जगह पर आएगा यहाँ पर हैज बीन। राधा हैज बीन सफरिंग। ठीक है, देखिए आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट टुमारो। तो देखिए टेस्ट का लेना देना एग्जाम का, इसके लिए वर्ब यूज करते हैं हम, इसका थोड़ा अपोजिट यूज करते हैं। तो टीचर टेस्ट लेगा तो यहाँ पर टेक की जगह यह आएगा गिव, और हमारा टेस्ट नहीं लेगा, हमें टेस्ट देगा करने के लिए, और आवर की जगह आएगा अस। और इसका भी कर लीजिए, फिर और आएगा। और टीचर गिव अस अ टेस्ट। ओके, आवर टीचर विल गिव अस अ टेस्ट टुमारो, ये होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, हिज अंकल टुक केयर ऑफ हिम आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इसे आप चेक कीजिए कुछ सेकंड लेके। देखिए हिज अंकल टुक केयर ऑफ हिम आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर दिया हुआ है। अगर आफ्टर दिया हो, ये कोई एक्शन पहले हो दूसरा बाद में हो, तो हम सोचें कि पास्ट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर के बाद जो दिया हुआ है ये मात्र फ्रेज है, ना कि कोई क्लॉज। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है, केवल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशन है और ये इसके बाद का ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्या है, ये पूरा मिलाकर ये केवल टाइम का काम कर रहा है और कुछ नहीं है। एक्शन ये है, हिज अंकल टुक केयर ऑफ हिम, उसके अंकल ने उसकी देखभाल की उसके पिता की डेथ के बाद। ये सेंटेंस करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, he had been doing the job of a physician during 1996। ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है, देखिए चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, इसके ड्यूरिंग 1996 दिया हुआ है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की है, ना कि कोई टाइम दिया हो उससे लेकर अभी तक कोई एक्शन कंटिन्यू हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर केवल पास्ट के केवल कंटिन्यूटी की बात की है। पास्ट को कोई एक्शन किसी काम पर कंटिन्यू था, बस वो अभी तक कंटिन्यू नहीं है, इसलिए हैड बीन की जगह यहाँ पे आएगा वॉज। He was doing the job of a physician during 1996. Okay, नेक्स्ट देखते हैं। No sooner did he enter the house than he took off his coat। जैसे ही रूम में एंटर हुआ उसे अपना कोट उतारा, ये नो सूरर देन वाला
ये अपने आप में करेक्ट है ही। ओके, करेक्ट दिया हुआ है। ये CS मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। उसने पहले फिनिश कर लिया, हालांकि उसने स्टार्ट बाद में किया था। तो दो यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक है ना। बाकी सभी ठीक है यहाँ पर, तो हमने पास्ट टेंस में दिए हुए हैं, नो एरर। नेक्स्ट देखिए, द बैलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। यहां पर देखिए एज सून एज ये कंजंक्शन है और ये दो क्लॉज हैं, गुब्बारे का उड़ना और एक्शन ये दूसरा है, ये यहां पर आदमी का उसका धागा काट देना। तो ये कंजंक्शन है, सेम रैंक के कंस्ट्रक्शन को जोड़ेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसलिए कटिंग की जगह पे हम इसका पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लिख देंगे कट। जैसे ही व्यक्ति ने धागा काटा वो ऊपर उड़ गया गुब्बारा। ओके, गुब्बारा हवा में उड़ गया। देखिए नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। ये NDA का है। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक है सी में। तो ये मिस्टेक क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फाउंड दिया हुआ है, लेकिन देखने की बात यह अगर फाउंड का मीन्स हम पाना करते हैं जो कि फाइंड का पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यह है रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन मिला, उन्होंने पाया शांति निकेतन, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने क्या शांति निकेतन को एस्टिब्लिश किया, स्थापना की उसकी, इसलिए फाउंड की जगह पर यहां पर फाउंडेड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन थ्राइस डेली या थ्राइस अ डे। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, बताइए, पता चला। देखिए, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड 2 स्पून्स ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन जो देने का डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, नो प्रॉब्लम, अपनी जब दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये देखें डेली दिया हुआ है तो डेली केवल इस मेडिसिन देने के लिए ये डेली है, यहाँ पर ये थ्राइस से रिलेटेड है डेली। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, ये केवल 3 बार मेडिसिन लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है। यहाँ पर जो वर्ब है मेन वर्ब हैज प्रेस्क्राइब्ड, इससे रिलेटेड नहीं है डेली। हैज प्रेस्क्राइब्ड जो है ये इसकी मेन वर्ब है, इसके लिए डेली नहीं है, डेली केवल मेडिसिन को लेने के टाइम से रिलेटेड है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बाकी सब यहाँ पर ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी वर इन हाई स्कूल। मैंने उसको नहीं देखा कब से, जब से हम हाई स्कूल में थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले ही हमने करा ही चुके हैं। वैसे तो जनरली रूल दिया होता है कि सिंस है, इसके बाद कोई एक्शन दिया हो टाइम पॉइंट के रूप में तो उसको पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और पहले का प्रेजेंट परफेक्ट में। हालांकि हमने बताया हुआ है कि कोई भी रूल रटने की आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। सिंस के बाद जो टाइम दिया होता है या टाइम के रूप में कोई एक्शन दिया होता है वो पास्ट को ही शो करता है, क्योंकि सिंस जो है वो पास्ट टाइम के किसी बिगिनिंग पॉइंट को रेफर करता है। सिंस के बाद जो दिया हो सिंस 2020 दिया हो या सिंस वी वर इन हाई स्कूल दिया हो, ओके, या सिंस माई बर्थ दिया हो, ऐसा कुछ भी दिया हो, पास्ट का पॉइंट हो इसी को रेफर करता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो यहाँ पर ये वर आएगा। अच्छा, इससे पहले का प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है। इसका भी लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पर पास्ट दिया है, कोई एक्शन है जो पास्ट के पॉइंट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना, कोई एक्शन पास्ट में किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ है तो प्रेजेंट की तरफ ही आएगा, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट का जो रिलेशन है पास्ट प्लस प्रेजेंट वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसलिए भी ये अपने आप में
ठीक है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। ओके, जहां पास्ट प्लस प्रेजेंट आया वो सीधा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके, ये नो एरर है। नेक्स्ट देखिए, सरला हैड ए बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिडंट रीड इट। इसमें देखिए, पता कीजिए जरा। देखिए, इसको मैं इजी करने के लिए आपको सेंटेंस लिखता हूं। When he came to me, I wrote a letter. Okay? When he came to me, I wrote a letter. अभी देखें इसको, तो देखिए एक एक्शन यहां पर दिया हुआ है ये, और दूसरा ये दिया हुआ है। इसमें देखिए ये ठीक है या नहीं है। When he came to me, I wrote a letter. जब वो मेरे पास आया, मैंने एक लेटर लिखा। देखिए, जब कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर एक्टिव होता है या इफेक्टिव होता है, तो उसको हम टेम्पररी मानते हैं। ठीक है, इसलिए वो कंटेंट फॉर्म में होता है। इसका मतलब यहां पर रूट की जगह एक कंटिन्यूस फॉर्म आएगा, और पास्ट टेंस है ही तो क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग। व्हेन ही केम टू मी, जब मेरे पास आया, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। ओके, तो ये इस तरह से होगा। यही सेम इसमें साला हैड ए बुक, यही पास्ट का टाइम पॉइंट है। व्हेन ही केम टू मी, यही पास्ट का टाइम पॉइंट है। तो साला हैड ए बुक, ये टाइम हो गया इन फ्रंट ऑफ हर, बट शी डिडंट रीड इट। ठीक है ना, तो पास्ट का ये टाइम दिया हुआ, एक पास्ट के टाइम पर कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, बट शी डिडंट रीड इट। अब इसका क्या, वही डिडंट रीड की जगह क्या आएगा, वॉज नॉट रीडिंग। अल्लाह के सामने एक बुक थी, बट उसको पढ़ नहीं रही थी। ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2021 का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर इफेक्टिव हो, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर कोई एक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो उस टाइम रनिंग में है, टेम्पररी है। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स। देखिए, इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं लाइट ऑन कर दूं, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये अंधेरा हो रहा है या अंधेरा हो चुका है। तो इट बिगिंस की जगह पर क्या आएगा, या तो इट इज बिगिनिंग लगाएंगे हम, ठीक है, या फिर इट हैज बिगन लगाएंगे। ठीक है, कुल मिला के मिस्टेक ए में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन
सॉरी, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। इसको देखिए जरा कुछ टाइम लेके करके। आया कुछ समझ में? देखिए, देखते हैं। मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं। क्रूड ऑयल प्राइसेस may fall up to $100। ओके, इसको देखिए, इज करेक्ट और नॉट? क्रूड ऑयल प्राइसेस मे फेल अप टू $100। हालांकि अभी तो ये वॉर वगैरह चल रहा है, काफ़ी बड़े हुए हैं, लेकिन चलो हम ये जब भी एंड होगा हम एज्यूम करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये घट के आ जाएंगे $100 पे। ओके, या $100 हो या $70, कुछ ही मान लें। ओके, एक्चुअली मैंने भी देखा भी नहीं है क्या चल रहा है, वॉट एवर, हम केवल इतना मान लेंगे। तो ये देखिए, इज करेक्ट और नॉट? तो देखिए, ये भी करेक्ट नहीं है, यहां पर ये फेल रॉन्ग है और इसकी जगह आएगा फॉल। ठीक है, कैसे? देखिए, वो इस तरह से कि क्रूड ऑयल प्राइस जो है उनका, उसकी कीमतों का गिरना और गिराना, ये दो एक्शन है। तो फॉल मीन्स क्या है? ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, गिरना, और फेल है ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, फॉल, एक वर्ब तो ये है, फॉल, फेल, फैलन। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव है, यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? गिरना। और दूसरे एक है फेल, इसका सेकंड फॉर्म है फेल्ड, और ये भी है थर्ड भी फेल्ड, सॉरी। ये ट्रांजिटिव है। ओके, और इसका मीन्स है गिराना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस मे फेल, तो मे फेल तो होगा नहीं, क्योंकि एज्यूम क्या करेंगे, गिर सकती हैं। ठीक है, गिरा सकती हैं तो नहीं, ऑब्जेक्ट दिया भी नहीं और वैसे भी यहां पर ये आएगा भी नहीं, ये लॉजिकल है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस मे फॉल, क्या होगा, गिर सकती हैं इतने डॉलर तक। ओके, ऐसे ही इसका होगा, अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। अगर वी फेल यहां पर हम करेक्ट मान लें, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर इसका मीन्स फॉल सीलिंग, इंटेंजिबल वर्ब माने इसका मतलब गिनना माने, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट दिया हुआ है कि हमारी शान उसमें है, इसमें नहीं है कि हम ना गिरें, बल्कि इसमें है कि गिरने के बाद हर बार हम खड़े हो जाएं, जितनी बार भी गिरें। ओके, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म तो होगी नहीं, क्योंकि जनरल ये फैक्ट है, तो ये प्रेजेंट में ही होगा। ऐसी एक्शंस जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा सच ही रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, हमेशा सच होते हैं, वो इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, तो सेकंड फॉर्म माननी पड़ेगी। वो है नहीं तो वो भी रॉन्ग है। अगर इसको फेल मीन्स मानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, तो इसका मीन्स है गिराना, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो भी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इसे क्या करेंगे हम, तो ये तो यहाँ पर सही होगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी हमें फॉल करना पड़ेगा, यानी हमारी शान उसमें है, ना गिरने में नहीं है, बल्कि उसमें है कि हम जब भी गिरे हम खड़े हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर आएगा फॉल। अभी ये इंटेंजिबल वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा करके इसमें ये है। अच्छा, एक और बात, ये डी में मिस्टेक है। अगर आप में से कुछ ये लोग सोच रहे हो ये नेवर और नॉट मिस्टेक इसमें है क्या, ये एक साथ आ गया, तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई भी रूल रटने की आवश्यकता नहीं है कि नॉट नेवर एक साथ नहीं आएगा। यहाँ पर नॉट है ना, सेंटेंस नेगेटिव करने के लिए दिया हुआ है, और नेवर जो है उसका संबंध नेगेटिव करने के लिए नहीं है। नेवर का रिलेशन है फॉलिंग से, नेवर फॉलिंग, ये इन नेवर फॉलिंग। ओके, ये इन नेवर फॉलिंग दिया हुआ है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कभी नहीं गिनने में, ठीक है। सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए दिया हुआ है वो इज नॉट, तो सेंटेंस के नेगेशन के लिए इज नॉट दिया है, इसलिए अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। इज नॉट मीन अलग है, यहाँ पे इज इन नेवर फॉलिंग अलग है, ये नेवर का रिलेशन फॉलिंग से है। ओके, ये सीधे से क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन में मिस्टेक है, वी फेल की जगह करेंगे वी फॉल। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, सीडीएस के में सेकंड पार्ट में, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन। मिस्टेक बताइए, इसमें आपको देखने से लगेगा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये तो बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, हर जगह देखते हैं बोलते हैं सब, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और आर यू एन अमेरिकन इसमें तो है ही नहीं, तो फिर आई थिंक नो एरर। व्हाट डू यू थिंक, देखिए देखिए इसमें ए ऑप्शन है मिस्टेक है, कैसे देखिए, देखते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, अगर हम किसी को मिलते हैं, वो हमारे घर पे आता है, सिंपल सा लें, और हम उससे पूछें हम कहाँ से आ रहे हो, तो हिंदी में तो बोलने से ये बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस टेंस को देखें तो कंटिन्यूस टेंस यूज ही तब किया जाता है जब कोई एक्शन इनकम्प्लीट हो, और यहां पर जो एक्शन है आने का, कम, अब देखिए यहां पर ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। वो हमारे घर पे आ गया, हम उससे पूछ रहे हैं, तो उसके आने का एक्शन जो है वो तो कंप्लीट हो चुका, तो हम उसको इनकम्प्लीट में कैसे डालेंगे, वो कंप्लीट हो ही चुका है, तो इनकम्प्लीट कैसे लिखेंगे उसे, इसलिए कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा। अब स्पीकिंग में तो बस हम चाहते क्या है, केवल कम्युनिकेशन है, हमारी बात वो समझ जाए, उसकी बात हम समझ जाए, स्पीकिंग इतना ही होता है बस, इसलिए थोड़ा और ऊपर नीचे चल जाता है, स्पीकिंग के लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट नहीं मानेंगे, इस एक्शन को कंप्लीट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी परफेक्ट में। तो आर यू कमिंग की जगह पे आएगा हैव यू कम। ओके, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहां से आए हो, और इसको इंडेफिनिट में लें तो
उसको भी मान सकते हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, एक तरह से ये भी मान सकते हैं, आप कहाँ से आते हो। अगर कोई ये फ्रीक्वेंट एक्शन हुआ, कोई एक्शन आता है तो डू यू कम फ्रॉम ये भी हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक ए में होगी और आर यू कमिंग फ्रॉम नहीं आएगा, बाकी दोनों ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट मैचेस सिंस 1987। इसको देखिए, इसमें जो होगा बता देते हैं। देखिए, ये हैज बीन प्लेइंग जो एक्शन है, प्लेइंग का जो एक्शन है उसका जो रिजल्ट दिया हुआ है कितना, 150 टेस्ट मैच। ये 150 दिया हुआ है, इसका मतलब एक्शन का ये कंप्लीशन हो गया, यहाँ पर एक्शन का रिजल्ट दिया हुआ है और रिजल्ट दिया हुआ तो एक्शन कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होगा तो इनकम्प्लीट में लिख नहीं सकते हैं। ओके, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पर हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ओके, तो सचिन तेंदुलकर हैज प्लेड कर देंगे हम। ओके, सचिन तेंदुलकर हैज प्लेड मोर देन 150 टेस्ट मैचेस सिंस 1987। ओके, तो मिस्टेक है ए में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वी enjoyed द मूवी when सडनली समवन shouted। ये भी वही है जो पहले अभी किया था कुछ टाइम पहले। समवन shouted, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इस टाइम पर जो एक्शन इफेक्टिव है, यानी ये, ठीक है, ये एक्शन चला हुआ पहले से और यहाँ पर कोई एक्शन इसने इंटरप्ट किया किसी ने, यानी समवन shouted। तो समवन shouted जो एक्शन चल रहा है पहले से, तो इसलिए क्या है, वी वर एंजॉइंग। टेंस तो पास्ट का है ही, तो एंजॉयड की जगह पर क्या आएगा, वर एंजॉइंग। ओके, ओके, वी वर एंजॉइंग द मूवी व्हेन सडनली समवन शाउटेड। नेक्स्ट देखिए। द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इम्प्रूव्स डे बाय डे। इसमें देखिए, बताते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इम्प्रूव्स डे बाय डे, यहां पर डे बाय डे है, एक कंटिन्यूस फॉर्म शो कर रहा है, कोई एक्शन है उसका कंटिन्यूटी शो कर रहा है डे बाय डे। और कंटिन्यू एक्शन इसमें आएगा, इम्प्रूव तो होगा नहीं, तो क्या आएगा, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ओके, इज इम्प्रूविंग। इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। इसको देखिए, वैसे तो प्रूव वर्ब है और प्रूव वर्ब में किसी एक्शन को हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जो प्रूव वर्ब में दिया हुआ है वो इज नॉट गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। लेकिन इसमें हम कुछ देखते हैं। देखिए, जो ऑल जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के लिए, दोनों ही पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑल आर हैप्पी, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन
यहां पे क्या है, आर के एज, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत वाला सब बला बोलते हैं, ठीक है, ऑल इज वेल। तो यहां पर ये क्या है, कंडीशन है, यहां पर एक कंडीशन है ऑल, और यहां पर ये पर्सन्स के लिए यूज किया जा रहा है जो काउंटेबल है। तो कहने का मतलब इतना है, काउंटेबल के लिए यूज करते हैं अगर हम इसको, तो इसके लिए हम आर लगाते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए करते हैं तो सिंगुलर ही माना जाएगा, तो एज लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑल दैट एग्री फ्री टू गो, सभी जो इस बात से एग्री, सभी जो एग्री करते हैं जाने को फ्री है। अब यहां पर आर आएगा, एज आएगा, जनरल सी बात है, आर ही आएगा, क्योंकि ये पर्सन के लिए आ रहा है जो कि काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑल, यहां पर क्या है, यहां पर एज आएगा क्योंकि कंडीशन के लिए जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, हालांकि ये तो प्रोवर्ब है, पर हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑल का यूज काउंटेबल के लिए हो तो उसके साथ आर, और अनकाउंटेबल के लिए हो तो वहां पर हम इच लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर मानेंगे और काउंटेबल के प्लूरल मानेंगे। तो दे हैव बीन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क बाय नाउ, इसको देखिए, दे हैव बीन कंप्लीटिंग, ये तो वही जो अभी किया थोड़ी देर पहले हमने, एक्शन का कंप्लीशन दिया हुआ है, यानी रिजल्ट दिया हुआ है, कितना काम हो गया, 1/3, ठीक है ना, 1/3 हो गया है, रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट दिया है तो क्या हुआ, रिजल्ट तो कंप्लीशन शो करता है, तो हैज बीन कंप्लीटिंग की जगह पे क्या आएगा, सॉरी, हैव बीन कंप्लीटिंग की जगह पे क्या आएगा, हैव कंप्लीटेड। तो मिस्टेक क्या है, ये ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट देखिए, none knows how it was happened या happened। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो हैपन वर्ब है वो एक हैपनिंग वर्ब है, न कि डूइंग। एक्शन वर्ब जैसे दो होती हैं, एक हैपनिंग एक डूइंग, एक तो होना एक करना, ठीक है ना। तो हैपन है वो एक हैपनिंग वर्ब है, इसलिए इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता, ये दोनों ही पैसिव है, तो ये गलत ये गलत, तो सिंपल सा है, हैपेंड हो गया, किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ, ओके। नेक्स्ट, आई डैश फॉर एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, ये भी वही है, ठीक है ना। व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, कोई एक्शन कंटिन्यू था, ठीक है, इसी एक्शन ने आके बीच में इंटरप्ट किया, या ये एक्शन है, ये एक टाइम है इसका, ठीक है। तो इस टाइम पर जो एक्शन इफेक्टिव था वो कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में इसमें दो दी हुई है, हैव बीन और हैड बीन। तो देखिए यहां पर ये पास्ट है, ओके, व्हेन इट सडनली स्टार्टेड, ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट का टाइम है तो पास्ट में दिया होगा, जब टाइम पास्ट का है तो एक्शन ही पास्ट का है, अभी तो क्यों, टाइम डिसाइड द टेंस, ये एक्शन का टाइम दिया हुआ है क्या, पास्ट, तो उसके आगे क्या आएगा, हैड बीन, तो हैड बीन, सॉरी हैव बीन वॉकिंग नहीं आएगा, इसमें आएगा हैड बीन वॉकिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, हियर आर योर शूज आई टेस्ट देम, जस्ट क्लीन, जस्ट क्लीन, जस्ट क्लीन, हैव जस्ट क्लीन, यहां पे क्या आएगा, देखिए, ये आपके जूते हैं, मैंने इनको पॉलिश कर दिया, मैंने इनको चमका दिया है, ठीक है। तो ये उस एक्शन को रेफर कर रहा है जो हाल ही में हुआ है, या उस एक्शन को जिसका
जो पास्ट का एक्शन है प्रेजेंट से कनेक्टेड है। एक्शन हो गया और प्रेजेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको बता रहे हैं कि देखो ये एक्शन हो गया। तो सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट, हैव जस्ट क्लीन, ठीक है, ये दोनों गलत होंगे, जस्ट क्लीन तो आएगा ही नहीं, और जस्ट क्लीन इसलिए है केवल पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है, पास्ट प्लस प्रेजेंट दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट, I visited several places in India, but I dash the Andaman and Nicobar Islands yet. ये सीजल का है 2018 का। Haven't been visiting, didn't visit, haven't visited, don't visit। तो क्या आएगा देखिए, 20 सेकंड्स है आपके पास। Try to find out the mistake। देखिए इसमें यट दिया हुआ है और केवल यट दिया हुआ है इससे मतलब नहीं। देखिए आई विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया, ये पास्ट का एक्शन है, बट आई डैश अंडमान निकोबार यट को नेगेटिव में, और सारे नेगेटिव में दिए हुए हैं, यानी इसने इंडिया में कई जगह देखी हैं लेकिन अभी तक इसने ये नहीं देखा, नहीं विजिट किया, तो मतलब वही पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। गेट का मतलब वही होता है जो पास्ट का एक्शन कोई प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो क्या है, हैवंट विजिटेड। ओके डियर, अभी के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, बाकी हमारे इसका प्रैक्टिस का फर्स्ट पार्ट उसका भी लिंक हम इसमें डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।